अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार पेशावरी मटन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चलें अब हम पेशावरी मटन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिस्क और आपके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले हमने 1.5 किलो मटन का गोश्त लिया है और इसके बाद हमने 7 से 8 टमाटरों को दरमियान से काट कर एक बाउल में रख लिया है। सबसे पहले हम कुकर के अंदर गोश्त को डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे और उसका पानी फेंक देंगे और जो हमने गोश्त है उसको निकाल के हमने कुकर में डाल दिया है। हम मटन कढ़ाई कुकर में बनाएंगे, उससे बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाएगी, गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब हमने वो डाल दिया है गोश्त, तो अब उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे और उसके बाद ये जो हमने 7 से 8 टमाटरों को दरमियान से काटा था उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इस तरह करके हम रख देंगे। छिलके हमने नहीं उतारे, जब हम स्टीम के बाद इसको उतारेंगे तो वो छिलके हम बाद में आराम से उतार लेंगे। इसके बाद हमने 2 टीस्पून नमक शामिल किया है और 2 गिलास पानी शामिल करना है। हम इसको इलेक्ट्रिक कुकर में बना रहे हैं तो इसमें हमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना। जो नॉर्मल कुकर के अंदर हम बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम 2 गिलास हम पानी शामिल करेंगे और उसको कम से कम 30 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अब 30 मिनट हो गए हैं तो हम कुकर उठा कर चेक करते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। हम इनकी स्किन उतार देंगे और उनको जो थोड़े मोटे पीस रह गए हैं उनको थोड़ा मैश करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। मटन कुक हो गया है, गल गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसी शामिल करेंगे, इसको हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे और साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं, तो हम इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर दही 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और मसाले को और अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसको दरमियानी आंच पे कुक करेंगे ताकि दही जो है वो कुक हो जाए। अब हम इसके अंदर 6 से 7 साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे और हरा धनिया के पत्ते तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्रेवी आपने जितनी रखनी हो आप रख सकते हैं, जितना आपने खुश करना है उसको थोड़ा खुश कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 हमने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई शामिल करनी है और बारीक कटी हुई अदरक 1 टेबलस्पून ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पेशावरी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक घरेलू मसालों से हमने तैयार की है और देखें कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। गोश्त कितना परफेक्टली कुक हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको कैसी लगी। आप इस तरीके से बनाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।